ते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 15 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। धेनु का सुरवत की कथा चल रही। तालवन के लिए सखाओं ने भगवान को प्रेरित किया। आपको तालवन जाना ही चाहिए, आपको अमरली फल लाना ही चाहिए, आपको उन गधे को मारना ही चाहिए। इस तरह प्रेरित कर दिया। अभी भगवान कृष्ण बलराम सखाओं की बात सुन करके उत्तर दे रहे। एवं सूरित वचः श्रुत्वा सूरित प्रिया चिकीर्षया प्रहस्या जगमतुर्गोपीर वृतौ तालवनम प्रभो। अपने प्रिय सखाओं के वचन सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े और उन्हें खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालवन के लिए रवाना हो गए। तुरंत, अभी बोला है तुरंत चलो, तैयार हो गए। भगवान कृष्ण सोच रहे थे, भला गदर्भ इतने विचित्र कैसे हो सकता है कि मनुष्य खा जाता है, पशु खा जाता है, इतना सब डरते हैं। अतः अपने बाल मित्रों के अनुनय विनय पर उन्हें हंसी आ गई। जैसा कि भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवतम में कहा है, भगवान की हंसी अत्यंत उदार होती है। जो लोग भगवान के समक्ष नतमस्तक होते हैं, उनके इस जगत के कष्टों से उत्पन्न अश्रुओं के सागर भगवान की हंसी से सूख जाते हैं। मतलब समुद्र के समुद्र हैं कष्टों के, लेकिन सूख जाते हैं भगवान की एकमात्र स्मित हंसी से। अतः अपने बाल सखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृष्ण तथा बलराम हंसे और तुरंत ही उनके साथ लेकर तालवन के लिए चल पड़े। श्लोक संख्या 28। बला प्रविश्य बहुभयां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयाम् आस मतंगजा इवोजसा। भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में प्रविष्ट हुए। तब अपने दोनों हाथों से मतवाले हाथी का बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे, जिससे ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। बलराम की संपत्ति है, पूरा विश्व उनका है, और बल के तो स्वयं वो स्रोत हैं। बड़े बड़े वृक्ष ताल के हिला करके वो फलों को नीचे गिराने लगे। फलानां पततां शब्दा निशम्या सुररासधा अभ्याधवत क्षितितलम सानगम परिकंपयन। गिरते हुए फलों की ध्वनि सुनकर गदर्भ असुर धेनुक पृथ्वी तथा वृक्षों को थरथराता हुआ आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। दोपहर का समय था, वो भी खा पी के सो रहा होगा, लेकिन जब इतना विशाल वृक्ष हिलने की और फलों के गिरने की आवाज आई, बिल्कुल रोनता हुआ, पृथ्वी को हिलाता हुआ आक्रमण करके दौड़ने लगा। श्लोक संख्या 30। समेत्य तरसा दे द्वाभ्याम पद्भ्याम बलम बली निहत्स्योरसी का शब्दम मुंचन पर्यत्सरत खला। यह बलशाली असुर बलराम की ओर झपटा और उनकी छाती पर अपने पिछले पैरों के खुरों से कठोर वार किया। तत्पश्चात धेनुक जोर जोर से रेंकता हुआ, गधे का जो स्वर होता है, इधर उधर दौड़ने लगा। सबसे पहले आया, छाती पर पिछले दो पैरों से कठोर वार किया। अभी दोबारा, पुनर् आसद्य समृद्ध उपकृष्टा पराग स्थिति स्थिता चरणाव परो राजन बलाय पक्षिपदृशा। हे राजन, वह क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। तत्पश्चात क्रोध से रेंकते हुए उस असुर ने उन पर दुलती चलाई। दुलती चलाई मतलब पीछे के दो पैरों से वो आघात करने का प्रयास कर रहा है। तात्पर्य, उपकृष्ट शब्द न केवल गधे को अपितु पास ही रेंकते हुए गधे को सूचित करता है। इस तरह यहाँ पर इंगित हुआ है कि बलशाली धेनु क्रोध भरी भयानक आवाज निकाल रहा था, बहुत क्रोध से। अभी बलराम ने देख लिया कि कैसे अटैक करता है। पहली बार आया, पीछे मुड़ा, दोनों पैर से छाती पर मारे। बलराम समझ गए मारेगा कैसे। दोबारा जब आया, दोबारा दोनों पैरों से मारने का प्रयास कर रहा है, तभी समतं गृहीत्वा प्रपदोर ब्राह्मयित्वैकपाणिना
चेक्षिपा तृणराजाग्रे ब्राह्मणा त्यक्त जीवितम। बलराम ने धेनुक के खुर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया, ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घुमाने के कारण वह असुर मर गया। तो अभी नया गेम मिल गया बलराम। ये धेनुक के पैर पकड़ के जैसे घुमा करके मारा, अभी बहुत अच्छे सभी सारे बालक उछलने लगे, कितना सुंदर मारा। तो अभी बाकी असुरों को भी ऐसे ही मारेंगे। तेना हतो महातालो वेपमानो बृहशिरा पार्श्वस्थं कंपयम भग्न साचान्यम सोपि चापरम। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया, और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर जा गिरा तो वह वृक्ष हिलने लगा। इस विशाल वृक्ष के पास एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिल कर टूट गया। अब क्या, इतना बड़े वृक्ष पे इतना बड़ा असुर गिरा ना, तो वृक्ष नीचे की तरफ झुका, तो आसपास के वृक्षों भार नहीं सह पाए, वो टूटने लगे। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए। बलराम ने धेनुकासुर को इतनी तेजी से विशाल ताड़ वृक्ष के ऊपर पटका कि प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप अनेक ऊंचे ऊंचे ताड़ वृक्ष हिल हिलकर घोर अड़बड़ाहट टूट कर भूमि पर गिर पड़े। बालस्य लीलयोत्सृष्टा खरदेह हता हता तालश्च कंपिरे सर्वे महावातेरिता इव। बलराम द्वारा इस गदर्भ असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताल वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे से भिड़ने लगे, मानो प्रबल झंझा के द्वारा झकझोरे गए हो। बहुत हो सकता, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा कोई अ, शक्तिशाली तूफान आया हो, जिसके कारण ये सारे वृक्ष गिरने लगे। लेकिन ये बलराम अपने आप में तूफान थे। नैतच्चित्रं भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तुषंगा यथा पता। हे परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना अत्यंत आश्चर्यजनक नहीं है। हो सकता है किसी के मन में, अरे इतना बड़ा असुर को मार दिया, गिरा दिया, इतने सारे पेड़ एक के बाद एक गिरने लगे, हुआ होगा कि नहीं? हुआ है, क्योंकि बलराम स्वयं सारे ब्रह्मांड के नियंता है। निस्संदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर इसी प्रकार टिका है, जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका होता है। ताना बाना मतलब जो एक दिशा में धागे होते हैं, फिर दूसरे उनको बुन करके कपड़ा बनता है। जिस तरह पूरे कपड़े वास्तव में ताना बाना वो धागा ही है, उसी तरह बलराम ही सारा जगत है, उन्हीं का ये विस्तार है, उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। तात्पर्य, अभागे व्यक्ति भगवान की आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ सकते। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान में असीम शक्ति है, जैसे कि अनंते शब्द से प्रकट है। भगवान विशेष अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंश का प्रदर्शन करते हैं। बलराम जी ने तालवन में अवैध रूप से कब्जा करने वाले असुरी गधों के झुंड को विनष्ट करना चाहा, अतः उन्होंने धेनुकासुर तथा अन्य असुरों को सहजी मार डालने भर की दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। बहुत बड़ा आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, पूरी पृथ्वी का जो भार संभाले हो, ये धेनुका से पृथ्वी को मुक्त आसानी से कर सकते हैं। आगे, ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये पृष्ठारो भयद्रवन् सर्वे संरम्धाहत बांधवा। धेनुकासुर, अभी उसके परिवारजन भी आए। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गदर्भ असुर उनकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। तात्पर्य, श्रील सनातन गोस्वामी ने श्लोक पर टीका इस प्रकार की है। यहाँ यह कहा गया है कि गदर्भासुर ने सर्वप्रथम कृष्ण पर हमला किया, तब बलराम पर। कृष्णम च रामम च। इसका एक कारण यह हो सकता है कि असुर बलराम के शौर्य को देख चुके थे, अतः पहले उन्होंने कृष्ण पर वार करना उचित समझा। अथवा यह भी हो सकता है कि अपने बड़े भाई के स्नेहवश कृष्ण बलराम तथा इन असुरों के बीच आ गए हों। कृष्णम च रामम च शब्दों से यह भी सूचित होता है
कि अपने छोटे भाई के स्नेहवश बलराम कृष्ण की ओर चले गए हों। तो कितना एक एक शब्द पे आचार्य लोग बोल रहे हैं कि रामम च कृष्णम च नहीं बोला है, कृष्णम च रामम च बोला है। मतलब कृष्ण पहले आक्रमण किया होगा, क्यों किया होगा, इतने सारे कारण दे रहे हैं। इस तरह भागवत के एक एक श्लोक पे बहुत गहराई है। हम लोग तो जस्ट पढ़ के जा रहे हैं, जिससे कम से कम जीवन में एक बार तो कंप्लीट हो, लेकिन फिर दोबारा पढ़ना है, तीसरी बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जितना बार जीवन रहे, जितने दिन जीवन रहे, भागवत पढ़ते रहना है। इसमें भगवान की नित्य नवीन रस लीलाएं प्रकट होती जाएंगी। श्लोक संख्या 37। तामस्तान आपततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीता पश्चाश्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु। हे राजन, जब असुरों ने आक्रमण किया, कृष्ण तथा बलराम ने उनकी पिछली टांगों से पकड़ पकड़ कर उन सबको ताड़ वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। तो वही स्टाइल था, सारे तो गधे थे, आते पलटते अपनी दो पीछे की लातों से आक्रमण करते, कृष्ण बलराम पकड़ लेते, घुमा करके वृक्षों के ऊपर फेंक देते। फल प्रकार संकीर्णम दैत्य देहिर्गता शुभि रराज भूव सतालाग्रे घनैरिव नभस्थलम। इस तरह फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्षों की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो। तो एक एक अलग अलग रंग के गधे थे, अलग अलग चोटी, अलग अलग वृक्षों की चोटियों पे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था बहुत अलग अलग रंग के बादल नीचे आ गए हों, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार असुरों के शरीर काले तथा नीले बादलों जैसे काले थे, और उनके शरीरों से बड़ी मात्रा में बहकर निकला रक्त चमकीले लाल बादलों जैसा लग रहा था। इस तरह सारा दृश्य अत्यंत सुंदर था। राम तथा कृष्ण जैसे विविध रूपों में भगवान सदैव दिव्य लगते हैं, और जब वे अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं तो परिणाम भी सुंदर और दिव्य होता है। भले ही वे कट्टर गंधर्वासुरों के वध जैसे उग्र कार्य क्यों ना कर रहे हो। हमको लग सकता है अरे इतने गधे मरे होंगे, इतना खून निकल रहा होगा, सुंदर कैसे लग रहा होगा। भगवान जहाँ है वो हर वस्तु सुंदर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरा। भगवान सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। तयोस्तत्सु महत्कर्म निशम्य विबुधादयो मुमुचु पुष्पवर्षाणि चक्रोर्वाद्यानि तुष्टु। दोनों भाइयों का यह सुंदर कर्तव्य लीला सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियां की। तात्पर्य। श्रील सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि देवता, ऋषि मुनि तथा अन्य उच्च प्राणी तालवन में कृष्ण तथा बलराम द्वारा अत्यंत शक्तिशाली गदर वसुरों की इतनी तेजी और आसानी से मारा जाने देखकर चकित एवं हर्षित थे। वास्तव में ये ब्रज की लीलाएं बहुत दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो उनको भी लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए मिल रहा है, उनका ही बड़ा सौभाग्य। और हम भी इतने सौभाग्यशाली, हो सकता है कोई कोई लीला में कोई देवता हो या कोई डिटेल उन्हें देखी हो चाहे नहीं देखी हो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त जो वर्णन करते हैं तो ये लीलाएं बद्ध जीवों तक भी पहुंचती हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भागवत रूपी अमृत को हम पी रहे हैं। अथा ताल फलानि आदन् मनुष्यागत साध्वसा तृणं च पशवश्चेरुर्हत धेनुक कानने। जिस वन में धेनु का असुर मारा गया था, उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्षों के फल खाने लगे। अब गौवों भी वहां स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगी, तो तालवन मुक्त हुआ। आचार्यों के अनुसार निम्न जाति के लोग यथा पुलिंद ताड़ वृक्ष के फल खाते थे, किंतु कृष्ण के ग्वाल मित्रों ने उन्हें खाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे गधों के रिक्त से सन चुके थे। तो जिन फलों के आकर्षण के कारण गए थे, वो फलों को खाया भी नहीं। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तना स्तूयमानोऽनुगर गोपे साग्रजो व्रजम आव्रजत। तत्पश्चात कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण, जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर ब्रज लौट आए। रास्ते भर उनके श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। जब कृष्ण के यश का उच्चारण किया जाता है तो वक्ता तथा श्रोता दोनों ही शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। इतनी
सुंदर भगवान की कथा है कि जो भी सुनता है, बोलने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला, सब पवित्र हो जाते हैं। अभी भगवान वापस लौट रहे हैं। तम गोरजश्चुरित कुंटल बद्ध बरहा वन्या प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं क्वनन्तमनु वैरूपगीत कीर्तिम गोप्यो दिदृक्षित दृशो भयगमम समेतः। गौवों के द्वारा उड़ाई गई धूल के से सने श्री कृष्ण के बाल मोर पंख तथा जंगली फूलों से सुसज्जित किए गए थे। भगवान के बालों में गायों की खुर की धूल, मोरपंख और वन के फूल उनकी सुंदरता बढ़ाते थे। भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए मोहक दृष्टि से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे तथा उनकी संगी उनके यश का गान कर रहे थे। सारी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आईं, क्योंकि उनके नेत्र दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जब भगवान वन में जाते थे तो सारी गोपियां प्रतीक्षा करती थी। जब लौट के आ रहे हैं तो मानो अभी नेत्रों को उनका पोषण, नेत्रों को उनका आहार मिलने वाला है। बाह्य रूप से गोपियां विवाहित तरुणियां थी, फलता वे श्री कृष्ण जैसे सुंदर तरुण से आंखें मिलाने में संकोच कर रही थी और डर रही थी। किंतु श्री कृष्ण तो भगवान है और सारे जीव उनके नित्य दास हैं। इसलिए गोपियां यद्यपि हृदय से अत्यंत शुद्ध आत्माएं थीं, किंतु वे सुंदर तरुण श्री कृष्ण के दर्शन करके प्रेम पीड़ित आंखों को तुष्ट करने के लिए आगे 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 आने में तनिक भी नहीं संकुचाई। गोपियों ने उनकी वंशी की मधुर ध्वनि का तथा उनके शरीर की मोहक सुगंध का भी आस्वादन किया। तो सबसे पहले भगवान की गायों की धूल आती थी, ओढ़ती दर्शन करे गायों के दर्शन, फिर ध्वनि, उनकी वेणु की ध्वनि की आवाज, और फिर श्री कृष्ण बलराम का दर्शन। अभी कैसे सुंदर भगवान के रूप का पान गोपियां कर रही हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं। पीत्वा मुकुंद मुख सारगमक्षि भृंगै तापम जहोर विरजम व्रजयोषितं हि तत्सत्कृतं समाधिगम्य विशेष गोष्ठम साव्रीडहास विनयम यदपांग मोक्षम। तो इतना सुंदर, इसके ऊपर शिल प्रभुपाद ने एक सुंदर चित्र भी बनवाया है, जहाँ कृष्ण बलराम वापस आ रहे हैं, गोपियां उनका दर्शन कर रही हैं। वृंदावन की स्त्रियां ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया, आंखों से उनके सुंदर रूप का मधुपान कर रही हैं। और इस तरह दिन के वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी उसे उन्होंने त्याग दिया। वृंदावन की तरुण स्त्रियों ने भगवान पर तिरछी चितवन डाली, जो लाज, हंसी, विनय से पूर्ण थी, तथा कृष्ण ने इस चितवन को समुचित सम्मान मानते हुए गोप ग्राम में प्रवेश किया। तो भगवान की विशेष मानो ऑफरिंग हो रही है, भगवान को विशेष उपहार रूप में गोपियां अपनी सुंदर नेत्रों से दर्शन कर रही हैं। और ये भगवान को इतना प्रेम करती थी, भगवान उनकी दृष्टि को ही एक तरह का भोग मान करके स्वीकार कर रहे हैं। कितना सुंदर आदान प्रदान है। हम लोग तो बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरे नयन के पथ पर आप चलिए, अर्थात मैं और कुछ ना देखूं, केवल आपको देखूं। गोपियां उसके जीवंत उदाहरण है। तात्पर्य, शिला प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। ये प्रभुपाद की लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुस्तक से वर्णन हो रहा है। कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण सारी गोपियां वृंदावन में अत्यंत उदास रहती थी। वे सारा दिन या तो जंगल में विचरण कर रहे या चारगाह में गौवें चराते कृष्ण का चिंतन करती रहती। किंतु जब उन्होंने कृष्ण को लौट कर आते देखा तो उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं और वे कृष्ण के मुख की ओर उसी प्रकार देखने लगी जिस तरह कमल के फूल के मधु के लिए भौरे मंडराते हैं। जब कृष्ण गांव में प्रविष्ट हुए तो तरुणी गोपियां मुस्कुराने लगी। अपनी वंशी बजाते हुए कृष्ण ने गोपियों के सुंदर हंसमुख चेहरों का आनंद लूटा। भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार कौशल के परम स्वामी हैं। श्रृंगार कौशल के परम स्वामी।
वास्तव में भगवान को मेकअप नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी वो सुंदर लगते हैं, इसलिए श्रृंगार कौशल के परम स्वामी। उन्होंने भगवान की तरुण गोपियों के साथ प्रेम लाप किया। जब कोई कुमारी युवती प्रेम करती है तो वह अपने प्रेमी को लज्जा, हर्ष और विनय के साथ तिरछी नजरों से देखती है। जब प्रेमी उसके चितवन का प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और उससे संतुष्ट हो जाता है, तो प्रेमिका का हृदय सुख से ओतप्रोत हो उठता है। ये सचमुच सुंदर तरुण कृष्ण तथा वृंदावन की प्रेम पिपासु गोपियों के बीच चल रहे प्रेम लाभ के आदान प्रदान थे। वास्तव में ये विशुद्ध प्रेम है। कभी भौतिक दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। शुद्ध प्रेम है, जो शुद्ध जीवात्माएं भगवान की परम भक्त गोपियां भगवान के रस का स्वादन कर रही हैं। तयोर यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्र वत्सले यथा कामम यथा कालन व्यद्धताम परम परमाशिषा। माता यशोदा तथा रोहिणी ने अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय अनुकूल उत्तम उत्तम वस्तुएं प्रदान की। अभी दोनों माताएं भी स्वागत कर रही हैं। परम आशीषा शब्द प्रेममयी माताओं के आशीर्वाद को सूचित करता है, जिसके अंतर्गत उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण, खिलौने और स्थायी स्नेह निहित है। यथा कामम यथा कालन, यह बतलाते हैं कि यद्यपि यशोदा रोहिणी ने कृष्ण तथा बलराम की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, किंतु साथ ही उन्होंने अपने पुत्रों के कार्यकलापों को भी नियमित बनाया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने पुत्रों के लिए उत्तम भोजन तैयार किया, किंतु साथ ही उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि वे समय से भोजन करें। तो भगवान के शेड्यूल का भी ध्यान रखती थी, सारी इच्छाएं पूरी करती थी यथा कामम, बट यथा कालन, समय का भी ध्यान रखती थी। इसी तरह उनके द्वारा उचित समय पर खेलने, उचित समय पर सोने का भी ध्यान रखती। यथा कामम का अर्थ यह नहीं है कि माताओं ने अपने पुत्रों को मनमाना करने की छूट दे दी थी, अपितु उन्होंने शिष्ट ढंग से अपने पुत्रों का आशीष की वर्षा की थी। कितना देखिए, माता पिता का कार्य कर रहे हैं। माता पिता केवल बोलने के लिए नहीं है, माताएं हैं तो पूरा अनुशासन में भी रखती थी। श्रील सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि माताएं अपने पुत्रों को इतना अधिक प्यार करती थी कि जब वे उनका आलिंगन करती तो ठीक से देखती थी कि उनके सारे अंग स्वस्थ और पुष्ट हैं कि नहीं। ऐसे टच करके एक एक अंग को देखती थी कि ठीक है कि नहीं, वन से लौट करके आए, कोई गलत, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ अन्य तो नहीं, कुछ चोट तो नहीं लग गई, सब देखती थी। और पूरे शेड्यूल का ध्यान रखते हुए जो चाहिए वो दोनों कृष्ण बलराम को देती थी। गताध्वानाश्रमौ तत्र मज्जनो मर्दनादिभिः निविं वसित्वा रुचिराम दिव्यस्रगंधमंडितौ। स्नान करने तथा मालिश से उन दोनों को की ग्रामीण रस्तों में चलने से उत्पन्न थकान दूर हो गई। तो स्नान भी होता, मालिश भी होती। इसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्रों में सजाया गया और दिव्य मालाओं तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत किया गया। जननी उपरितं प्राश्य स्वादुवन्नम उपलालितौ संविश्यावरसय्यायां सुखम शुशुपतुर्व्रजे। अपनी माताओं द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ट भोजन को पेट भर खाने तथा विविध प्रकार से दुलारे जाने के बाद वे दोनों भाई ब्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। तो ये भगवान की नित्य लीलाएं हैं। वन में जाते, वन में लीलाएं करते, असुरवध करते, गोपों के साथ लीला, गोपियों के साथ आदान प्रदान, और फिर माताओं के लालन पालन में भगवान विश्राम कर रहे हैं। अभी श्लोक संख्या 47 से दूसरी लीला शुरू हो रही है, जहां भगवान कालिया दमन की लीला करते हैं। एवं सा भगवान कृष्णो वृंदावन चरा क्वचित ययौ राममृते राजन कालिंदिम वृता। हे राजन, इस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण करते थे। एक बार, अभी एक बार की बात है, वे अपने मित्रों समेत यमुना नदी के तट पर गए। तब बलराम उनके साथ नहीं थे। तो आचार्यगण बताते हैं बलराम का बर्थडे था, तो घर पे उनको रोक लिया गया कि आज तुमको चराने की जरूरत नहीं है गाय, आज तुम दान करो, ऋषियों की सेवा करो, यज्ञ होगा। तो बाकी सब सखा गए थे, कृष्ण सारे सखाओं के साथ गए थे।
अथगावश्च गोपश्च निदाघातपपीडिता दुष्टं जलं पपुस्तस्य तृष्णार्था विषदूषितम्। उस समय गांवें और ग्वालबाल ग्रीष्म की कड़ी धूप के अत्यंत संतप्त हो उठे। प्यास से व्याकुल होने के कारण उन्होंने यमुना नदी का जल पिया, किंतु यह जल विष से दूषित था। अब सामान्यतः तो यमुना नदी का जल पीते ही थे, लेकिन ये विशेष कुंड, ये विशेष स्थान पे आकर के आज जल पी लिया जो विषैला जल था। विषाम्भस्तद उपस्पृश्य दैवोपहत चेतसा निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलीलान्ते कुरुद्वः। वीक्ष्यतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्ष्यामृता वरिष्यन्य स्वानाथन समजीवयत्। विषैले जल का स्पर्श करते ही सारी गौवें तथा ग्वालबाल भगवान की देवी शक्ति से अचेत हो गए और निर्जीव होकर नदी के तट पर गिर पड़े। हे कुरुवीर, यानी परीक्षित महाराज, उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के ईश्वर योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त और कोई भी स्वामी नहीं था। इस तरह उन्होंने अपनी अमृत चितवन की वृष्टि द्वारा उन्हें तुरंत पुनः जीवित कर दिया। देखिए, भगवान के सखाओं ने भगवान को प्रार्थना नहीं की, देखो हमको विष सता रहा है, हम मर रहे हैं, या मरने के बाद भी भगवान प्रतीक्षा कर रहे हो कि देखो कोई तो अगर आएगा, दूसरा देखेगा, प्रार्थना करेगा। भगवान स्वयं सदय हो गए कि ये बालक ये सब मेरे साथ खेलते हैं, ये सारी गाय मेरे साथ खेलती है, अभी ये मृत हो गए, मेरे अतिरिक्त इनका है कौन। भगवान स्वयं अमृत वृष्टि करते हैं, अपनी दृष्टि डाल करके सबको जीवित कर देते हैं। तो ये भगवान और भक्तों के बीच का परस्पर संबंध है। भगवान से मांगना, भगवान के सामने आकर के अपनी भौतिक इच्छाएं बताना, ये तो बहुत बहुत प्रारंभिक स्तर है भक्ति का। लेकिन ये सखागण भगवान के इतने उन्नत भक्त हैं, भगवान के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, और भगवान इनके बिना अपनी लीला नहीं देख कर सकते। कोई लीला ऐसी नहीं है कृष्ण अकेले कर दे, बिना ग्वाल वालों के, बिना कोई सखियों के, बिना कोई वृंदावन वासियों के, कोई लीला नहीं है। तो भगवान स्वयं सदैव होकर के उनको जीवित कर देते हैं। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। भक्त भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, और इस समर्पण के चलते भगवान को चिंता होती है कि मेरे भक्त का लालन पालन मैं कैसे करूं। तो आगे ये कालिया दहन के, अच्छा 2 ही श्लोक बचे हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। ते संप्रातीत समृत्य समुत्थाय जलांकितिकात् आशांसु विस्मिता सर्वे वीक्ष्यमाना परस्परम। अपनी पूर्ण चेतना वापस पाकर सारी गांवें तथा बालक जल के बाहर आकर उठ खड़े हुए और बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखने लगे। हुआ क्या, हम तो पानी पिए, फिर बेहोश हो गए, फिर दोबारा सही हो गए, अभी हुआ क्या, ये आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। अन्व अन्वमन सत्तद्राजन गोविंदानुग्रहेक्षितम पीत्वा विषम परे तस्य पुनरुत्थानमात्मना। हे राजन, तब उन ग्वाल बालों ने सोचा कि यद्यपि वे विषैले जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, किंतु गोविंद की कृपा दृष्टि से ही उनको पुनः जीवन दान मिला है और अपने बल पर उठ खड़े हुए हैं। तो जानते थे भगवान की दृष्टि से हम पुनः जीवन प्राप्त किए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक 15वें अध्याय के श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो कल हम लोग अध्याय 16 में प्रवेश करेंगे, भगवान द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज वैसे क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं ले पा रहे, तो हम लोग कल लेंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है सबके लिए कि हिजुलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज अभी उज्जैन आएंगे आज, और 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन उज्जैन में महाराज रहने वाले हैं और उनके संग देने वाले हैं। तो महाराज पूरा विश्व में प्रचार कर रहे हैं, और पूरा विश्व में महाराज के प्रचार से अनेक भक्त बने हैं, और बहुत ही अद्भुत प्रचार महाराज का है। बड़े विनम्र हैं, सरल भाषा से
आध्यात्मिक विज्ञान को समझाने के लिए पटु हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भक्ति जीवन में कैसे आगे बढ़े। और उसका सरल तरीका है कि कोई एक शुद्ध भक्त को यदि हम आश्रय पकड़ लें तो भक्ति जीवन में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो कहते हैं, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु ना पाइब कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि अनंत जीवन तक हम सुनते रहें और माला करते रहें, परंतु शुद्ध भक्त का चरण में हमारा आश्रय नहीं, मतलब हम आश्रित नहीं हो पाते हैं, हमारा शुद्ध भक्त के प्रति कोई रुचि नहीं है, तो फिर भगवान नहीं अपनाएंगे हमको, हम कितना भी कुछ सुन लें। तो प्लीज़ मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये 3 दिन शाम को 7:30 बजे, यदि आप सुबह सुबह 8 बजे महाराज का कक्षा रहेगा भागवतम क्लास, और शाम को 7:30 बजे भी कक्षा रहेगी। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि 7:30 बजे वाला सुबह जितने लोग आ पाएंगे बेस्ट हैं। नहीं तो कंपलसरी सभी भक्तों के लिए 7:30 बजे कंपलसरी आना है और महाराज जी का कार्यक्रम अटेंड करना है। हम स्काई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 250 भक्तों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 250 डिवोटीज। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ हम पूरे प्रचुर मात्रा में इस प्रोग्राम में भाग लें, क्योंकि महाराज का संग भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाद ही आ रहे हैं महाराज। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरि कृष्ण 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 जय 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 जय। हरि कृष्ण 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 जय जय जय।